ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लगभग 32-35 लोग जुड़े हुए हैं और जैसा कि हमने कल श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 9वें श्लोक पे चर्चा की थी, तो आज हम लोग उसके 10वें श्लोक का पे जो है चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस 10वें श्लोक में क्या कुछ कहा गया है ना। मेरी स्क्रीन विजिबल है? कोई कंफर्म कर सकते हैं एक बार? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्ण। है। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, पिछले श्लोक में एक महत्वपूर्ण चीज थी, उस चीज पे मैं चर्चा कर लेना चाहता हूं थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए। आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें बताइए। तो एक जो चीज जिस पे एम्फसाइज किया है कि क्या करिए, जो सरलता से समझ में आ जाए उस विधि के बारे में हमको बताइए। तो अब हमको ये भाई सरल सरल विधि के बारे में क्यों बोल रहे हैं, कठिन विधि के बारे में क्यों नहीं बोले, है ना। और जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए जो निश्चित किया है उसमें से हमको सार रूप में बताइए और सरलता से समझ में आने वाली चीज बताइए, है ना। तो उस चीज के विषय में हमको समझना पड़ेगा, उसी को आगे बोला गया है। कलयुग के लोग जो है ना, उनकी स्थिति को इस श्लोक में बताया गया है कि कलयुग के लोगों की स्थिति इतनी इतनी विपरीत स्थिति में है कलयुग के लोग कि उनके लिए कुछ बहुत सरल चाहिए, है ना। कुछ बहुत सरल चाहिए और एकदम सार रूप में चाहिए। ठीक है, तो हम ये समझेंगे अभी कि क्या है कलयुग के साथ समस्या, क्या है कलयुग के जीवों जीवों के साथ समस्या क्या है। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा है। प्रायेण अल्पायुषः सव्य कलावस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या हि उपद्रुता। प्रायेण अल्पायुषः सव्य कलास्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या हि उपद्रुता। प्रायेण अल्पायुषः सव्य कलास्मिन् युगे जना मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या हि उपद्रुता। तो हम लोग देखेंगे इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रायण, प्रायः, ज्यादातर, ज्यादातर, ज्यादातर अल्पायुषः, लोगों की आयु बहुत अल्प होती है, बहुत कम समय है कलयुग के लोगों के पास, है ना। तो कलयुग के लोगों के पास बहुत कम समय है, उनके पास इतना समय नहीं है कि सारे वेद पढ़ेंगे, सारे उपनिषद पढ़ेंगे, फिर सारे पुराण पढ़ेंगे और फिर सारे धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। इतना समय कलयुग के आदमी के पास है ही नहीं।
समय का बहुत भारी अभाव है कलयुग के आदमी के पास। क्योंकि पहले तो लोग हजारों हजारों साल जीते थे, है ना, हजारों हजारों साल तपस्या कर लेते थे। ध्रुव महाराज को ही देख लीजिए, कितनी तपस्या की, 6 महीने की उनने तो खैर, लेकिन हिरण्यकशिपु को देख लीजिए या किसी को भी और लोगों को देख लीजिए, कितनी कितनी तपस्या पहले के लोग करते थे, है ना। समय बहुत था, इसलिए मार्ग भी कठिन था उस समय के लिए। लोग एकदम अष्टांग योग करते थे, सांस वांस रोक लेते थे, और पता नहीं एक पैर पे खड़े हो जाते थे, ना जल लेंगे ना कुछ लेंगे, कुछ दिन बाद हवा भी नहीं लेंगे, बड़ा कठिन था। मतलब उस समय का जो युग धर्म था सतयुग का, वो भी कठिन था, है ना। तो कलयुग के लोग प्रायेण अल्पायुषः, ज्यादातर प्रायः अल्पायु होते हैं। प्रायः का सभी ही, उस तुलना में तो सभी लोग ही अल्पायु होते हैं। 100 साल भी जीना खाली हमको लगता है थ्योरी में ही है। अब 100 साल लोग जीते नहीं है, देखिए। और 100 साल कोई जी भी गया तो बड़ी दुर्गति हो जाती है उसकी। 100 साल जीते जीते मतलब हमको लगता है 70 72 के बाद तो भारी समस्या हो जाती है। 70 के अब तो हम कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि उनके घर वाले ही कहने लगते हैं कि अब मर जाएं तो अच्छा रहेगा, अब जो मर जाते तो बड़ा अच्छा रहता, है ना। इनकी ताड़ना नहीं होनी चाहिए, हमारी देसी भाषा में बघेली में, उनकी ताड़ना नहीं होनी चाहिए। अरे उनकी ताड़ना नहीं, अपनी ताड़ना की चिंता है। चिंता इस बात की है कि अरे बड़ा सेवा करना पड़ रहा है, अब मरे ये। अरे बुढ़िया ये डोकरी मर नहीं जाती, अब काहे नहीं मर रही है, अरे डोकरा मर नहीं रहा है ना। तो ये बहुत समस्या वाली बात है कि कलयुग में जो है आदमी की आयु जो है बहुत अल्प है, बहुत अल्प आयु है ना। 100 साल भी कोई जीता नहीं है। 25 ब्रह्मचारी, 25 गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ, 25 सन्यासी, आजकल कलयुग में बहुत कम उम्र है लोगों की। आजकल आप देखिए लोग जिम करते करते मर जाते हैं 32 साल में, है ना। दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं, शादियों में नाचते 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 गिर गए, मर गए, है ना। और जो नहीं मरे शादी में नाचते नाचते हार्ट अटैक से, वो किसी दिन दुर्घटना में मर गए, एक्सीडेंट हो गया तो मर गए। अभी ये जयपुर वाला इंसिडेंस देखिए, कैसे वो फट गया गैस का सिलेंडर या जो भी गाड़ी थी, उसमें कितने लोग जल गए, पूरा एकदम पूरा क्षेत्र में आग लग गई एकदम। यही होता है, देखिए कलयुग के लोग इतना तल तल के मुर्गा खाएंगे तो क्या होगा। प्रकृति भी ऐसे किसी दिन तल देती है रोड में चलते चलते आदमी को, है ना। तो बहुत कम समय है, प्रायेण अल्पायुषः, बहुत बहुत समय कम है। पहला तो डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कहते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया कि समय बहुत कम है। देखिए, देखिए सुत गोस्वामी जी, समय कलयुग के लोगों के पास बहुत कम है, इसलिए कुछ सरल चीज बताइए, इतना कठिन नहीं कि उसको समझते समझते ही समय चला जाए। पहले धर्म सीखेंगे, फिर अर्थ सीखेंगे, फिर काम सीखेंगे, काम तो सिखा ही सिखाया है। तो धर्म, अर्थ, काम, और फिर मोक्ष, और मोक्ष में भी फिर मोक्ष की अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो भगवत भक्ति कब करेंगे, भगवत प्राप्ति कब करेंगे, भगवत प्रेम कब जागृत करेंगे, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कुछ बहुत सरल बताइए। उसी सरल को बताने के लिए देखिए चैतन्य महाप्रभु आ गए। कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे, कितना प्रेम करते हैं, हमको सोचना चाहिए कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे, है ना। अब मैं थोड़ा हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो गया उस चीज से, लेकिन अब ये बिना बोले रहा नहीं जाएगा कि भगवान कितना प्रेम करते हैं। परेशान मत हो मेरे बच्चों, मैं आ रहा हूँ, खुद आ गए कलयुग में हरि नाम देने के लिए हमको, है ना। कम समय है, कोई बात नहीं है, जितना थोड़ा मोड़ा समय है उसमें थोड़ा बहुत नाम करो। थोड़ा बहुत नाम क्या करो, ग्रहे ठाको बने ठाको, सदा हरि बोले ठाकुर, जहां हो वहां नाम करो। बहुत कठिन कुछ नहीं करना है, मुंह से खाली नाम लेना है। मैं बताऊंगा क्या करना है। आ गए कृष्ण की तरह, जब आए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करके चले गए थे, उनको ऐसा लगा कि अरे इतनी बात कर दी है हम। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत थ्योरी दे के आ गया, अभी जाके सिखाना पड़ेगा। भक्त बन के आए, बोले मैं सिखाऊंगा, खुद करके सिखाऊंगा, अपनी आचार्य प्रभु जीवर सिखाए। प्रायण अल्पायु सह सभ्य, प्रायः उम्र बहुत कम है लोगों की। सभ्य, ये विद्वत समाज के जो सदस्य हैं, तो बहुत कम आयु है उनकी। कलौ अस्मिन युगे जनः, जो लोग हैं उनकी, जो उनकी उम्र बहुत कम है। कलौ अस्मिन युगे जना, कलयुग के लोगों की उम्र बहुत कम है। और कलयुग का मतलब कलह का युग है।
कि लड़ाकू भी बहुत हैं, लड़ाई भी बहुत करते हैं लोग, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से लड़ रहा है, एक गांव दूसरे गांव से लड़ रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ रहा है, परिवार के अंदर आदमी एक दूसरे से लड़ रहा है। तो ये जो कली युग है वो कलह का युग है, हर जगह कलह मची हुई है। जब भगवान केंद्र में नहीं रहेंगे तो कलह ही मचेगी, जब भगवान नहीं रहेंगे तो संसार में कलह ही मचेगी, और क्या मच सकता है। इसलिए कलयुग जो है ना, कलह इसमें युगे जना, कलयुग का ही वो मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कलयुग के एटमॉस्फेयर की, कि वहां पे क्या है, लड़ाकू लोग बहुत हैं, लड़ते बहुत हैं। कला अस्मिन युगे जना, कलयुग के लोग क्या हैं, प्रायण अल्पायुष, बहुत कम समय है। हमको भी ये अनुभव करने की आवश्यकता है कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय गमाना नहीं है। भागवत कथा बहुत सिंसियरली सुननी है, और सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको, उसकी क्रियाशीलता भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको व्यवहार में लाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं तो मैं एक बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा कि हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, नॉलेज इज लॉस्ट विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। तो हमको ये रियलाइज करना है कि समय बहुत कम है। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल के दल पे रखी हुई पानी की बूंद की तरह जीवन है, कब गिर जाए वो कमल के दल के ऊपर रखी हुई पानी की बूंद पता नहीं है, कब जाना पड़ जाएगा संसार को छोड़ के पता नहीं है। कलो अस्मिन युगे जना प्रायण अल्पायु सभ्य, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। कब टीसी आ जाएगा, काल और कृष्ण कब पता नहीं बोल देंगे कि बस अब उतरिए, समय हो गया, जीवन की ट्रेन से उतरने का समय हो गया। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, इस चीज का अनुभव होना बहुत जरूरी है कि समय बहुत कम है। मंदह, अब मान लीजिए कलयुग के आदमी के पास समय बहुत कम है, तो ठीक है, समय बहुत कम है, जितना है उतने में ही सब कुछ कर लीजिए। इतना ही नहीं है, समय ही खाली कम नहीं है, मंद, बहुत लोग आलसी हैं कलयुग के। और मंद, एक तरीके से सामान्य भाषा में अगर आप देखिए तो थोड़ा मंद भी हैं लोग। मंद क्यों है, थोड़ा मंद बुद्धि भी है, मंद तो है ही, मंद बुद्धि भी है। तो मंद बुद्धि क्यों है, देखिए पहले लोग श्रुतिधर होते थे, बड़े बड़े आचार्य ऋषिगण अपने शिष्य को बोले और सिद्ध से ने उसको कंठस्थ कर लिया, उसको मेमोराइज कर लिया, श्रुतिधर सुने और उनको याद हो गया, लिखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। बहुत तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि के होते थे। कलयुग का आदमी, उसको कुछ याद नहीं रहता, बाउंस बैक हो जाता है, सब इधर कान में आया और बाउंस ऑफ, बाउंस ऑफ, बाउंस ऑफ। बहुत 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 बार सुनने की आवश्यकता है। और मंदह, बहुत आलसी है कलयुग के लोग। आलसी इसलिए नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं, है ना, अन्ना बगल वाले की बुराई करने के लिए, पड़ोसी की। आलसी है आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बहुत आलसी हैं कलयुग के लोग। तो एक तो समय कम है, ऊपर से मंद बुद्धि हैं, ऊपर से लड़ाकू हैं, और ऊपर से आलसी हैं, बहुत आलसी हैं कलयुग के लोग, आलसी हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन के लिए बहुत 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 आलसी हैं। आलसी हैं कि नहीं, देखिए कलयुग के लोग बहुत आलसी हैं। प्रभुपाद एक बार बोलते हैं कि चैंट चैंट चैंट, सामने वाला आदमी बोलता है कांट कांट कांट, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इतने में हरे कृष्ण महामंत्र ही बोल दिया होता। लेकिन नहीं, उसके लिए लोग आलसी हैं, उसके लिए लोग आलसी हैं। उसके लिए लोग ये बोल देंगे हम तो मन में पूरा टाइम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, अंदर भगवान दिखते रहते हैं, मन मंदिर में विराजे हैं, उन्हीं का दर्शन करते रहते हैं, ऐसे बोल के टरका देते हैं लोग, है ना। लेकिन वास्तव में जब करने की बात आती है तो लोग बहुत लेजी हैं। सुमंद मतया, पथभ्रष्ट भी हैं। हम्म, पथभ्रष्ट भी हैं। और जो मान लीजिए लेजी नहीं है थोड़े बहुत, वो पथभ्रष्ट हैं, वो किसी बाबा अम्मा के चक्कर में फंस गए, है ना, किसी बाबा अम्मा के चक्कर में फंस गए। जो एक तो पहली उम्र कम है, ऊपर से लड़ाकू बहुत हैं, ऊपर से मंद बुद्धि हैं, ऊपर से लेजी हैं। और जो इतने सब में भी मान लीजिए कुछ बच गया थोड़ा बहुत, और तो और दिक्कत क्या है कि पथ भ्रष्ट है, सही पथ नहीं मिला उनको। कोई मायावाद के चक्कर में फंस गया है तो बोल रहा है मैं ही भगवान हूं,
है ना। दांत दर्द हो रहा है तो डोलो खा के डोल रहा है, और बोल रहा है मैं भगवान हूं। या तो कोई ऐसा है जो खाली कपाल भाती ही किए जा रहा है, ऐसे किए जा रहा है, इसी में पूरा जीवन गवा दिया वो, ये करने में। या तो कोई ऐसा है जो पता नहीं क्या अपने मनोधर्म से पैदा की गई क्रियाओं में ही लगा है ना, ये क्रिया वो क्रिया, है ना, उसमें फंसा हुआ है। तो लोग मिसडायरेक्टेड भी हैं, पथभ्रष्ट हो गए, पथभ्रष्ट हैं। अब सब कुछ है लेकिन पथभ्रष्ट हैं, सही पथ पर नहीं है। और आध्यात्मिकता का थोड़ा बहुत वो भी है। तो इंद्रिय तृप्ति की भावना इतनी है कि जहां इंद्रिय तृप्ति मिलती है जिन संस्थाओं में, वहां जाते हैं, है ना। ऐसे आश्रमों में जा रहे हैं जहां इन सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लोग बोल रहे हैं, आज गुरु उनके बोलते हैं कि ठीक है आपको जो करना है वो करो, महीने का 50,000 हमारे अकाउंट में डाल दो, हम गारंटी ले लेंगे, तुम बाकी सारे कांड करो जो भी करना है। ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे ही लोग ज्यादा हैं जो आम की चटनी खिला के कृपा पहुंचाने लगते हैं कि अचार खाओ तो कृपा आ जाएगी, ये वो, इस तरह के लोग हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कितने मूर्ख हैं लोग, कितने पागल हैं लोग। बेसिक कॉमन सेंस नहीं है लोगों के अंदर। मतलब भक्त लोग तो हंसते हैं कि कैसे मति मर गई है इन लोगों की, कैसे क्या कर क्या रहे हैं ये लोग, है ना। नहीं तो कोई ऐसा बोलता है कि अब सतयुग आने वाला है, 2036 में सतयुग आ जाएगा, और खाली यहाँ पे जो लोग 700 लोग 800 लोग हैं वही बचेंगे, बाकी सब लोग मर जाएंगे, प्रलय आ जाएगी। अरे भाई कहाँ सतयुग आने वाला है, ये तो कलयुग शुरू हुआ है 5,000 साल पहले। अभी तो हालत खराब होने वाली है, अभी तो इतने बड़े बड़े लोग होने बाकी हैं, अभी क्या क्या होने वाला है। तो ऐसे पथभ्रष्ट हो गए, गलत जगह फंस गए, और इसीलिए मंद भाग्य भी हैं, अभागे हैं कि ऐसी जगह पे फंस गए। तो बहुत बहुत सुमंद मतया हैं, मंद भाग्य हैं। और चलिए, इतना सब तो ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड भी बहुत हैं, उपद्रुता विचलित भी बहुत हैं। हाँ अभी देखिए मैं कितना विचलित हो रहा था, तो मेरे माता पिता सुबह सुबह फोन लगाते हैं तो 2-3 कॉल आ गया बार, बैक टू बैक बैक बैक, मैंने डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। तो कलयुग का आदमी विचलित भी बहुत है, बहुत विचलन है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है उसके अंदर। कलयुग के आदमी के अंदर है कि नहीं है। इसीलिए आजकल जमाना चला है शॉर्ट्स का। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, आप कोई 1 घंटे का प्रवचन नहीं सुनता। आप लोग बहुत धन्य हैं क्या, और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि यहाँ पे लगभग 45-50 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं सुबह सुबह श्रीमद् भागवतम के लिए। तो आप भूरिदा जना, बहुत विशेष हैं आप लोग, भूरी भूरी प्रशंसा आप सभी की, क्योंकि लोग बहुत विचलित हैं, लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो कलयुग के लोग जब इतना सब कुछ है तो कुछ है, बहुत विशेष जड़ी बूटी चाहिए लोगों के लिए, भवसागर पार कराने के लिए, भव औषधि। हाँ, भव रोग के लिए औषधि चाहिए, महा औषधि, वो हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। बहुत सरल विधि इसीलिए चाहिए, उसी सरल विधि की बात कर रहे हैं, है ना, कलयुग के लोगों के लिए। तो कहीं ना कुछ मात्रा में ये चीज हमारे अंदर भी है, सबके अंदर भी है ये चीज। और कम से कम ये तो अनुभव होना ही चाहिए कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, भक्तों को ही जाना ही पड़ रहा है। और क्यों सुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भिजायते, क्यों हम ऐसा स्थिति निर्मित करें कि हम अपनी स्थिति से गिर जाएं, फिर दूसरा हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है नहीं मिलता है, कब मिलता है, क्या होता है पता नहीं, है ना। तो समय बहुत कम है, इस चीज को तो अपना एकदम मन में इसको गांठ बांध के रख लेना चाहिए कि समय बहुत कम है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिली न झिली, भजले अरिजिह्वा कृष्ण का नाम तू अंत समय में हिली न हिली। अभी से हिला लीजिए, अभी से हम लोग ज्यादा से ज्यादा जप कर लें। आप तो कर ही रहे हैं, यहाँ जब इस ग्रुप में लोग हैं 150-150 माला जप करने वाले, तो मुझे बल मिलता है। तो ये सब मैं इतना बोल रहा हूँ अपने आप को ही जगाने के लिए कि अरे समय बहुत कम है, बहुत कम है समय। शिल प्रभुपाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं, यही सब शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं, उन्हीं का परपट पढ़ के मैं कुछ कुछ बात कर रहा हूँ। हाँ,
भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। बहुत कृपालु होते हैं भगवान के भक्त शिल प्रभुपाद जैसे। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु बहुत कम होगी। विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। संसार का विश्लेषण करना, समाज का भी विश्लेषण करना, अपने मन का विश्लेषण करना, अपनी बुद्धि अपने स्वभाव का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि विश्लेषण करेंगे तो ही हमको दिखेगा कि कहाँ कहाँ कमी है। और सबसे ज्यादा तो अपना विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि इस श्लोक में मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है। हम्म नहीं, अगर हम ये विश्लेषण करते तो हतक ज्ञानम क्रियाहीनम, वो फिर व्यवहार में परिणत नहीं होगा वो ज्ञान। उन्होंने देखा कि कलयुग की उनकी आयु कम होगी। कम होने के कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। अनियमित आदतें हैं। कितने लोग, मैं मेरे खुद के रिलेटिव में कितने सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो 12 बजे उठते हैं, 2 बजे चाय पीते हैं, शाम को 7-8 बजे तक वो लंच करते हैं, और रात को 1-2 बजे वो डिनर करते हैं, और फिर सुबह 4-5 बजे वो सोते हैं। अब आप बताइए नियमित आदत है कि नहीं है। मतलब कुछ लोग, आप बैकग्राउंड में हंस भी रहे होंगे ये सुन के कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं संसार में। और संसार के लोगों की क्या, हमारी हालत खुद ऐसी थी, है ना। कॉलेज में, हॉस्टल में लोग क्या करते थे, हम लोग भी ऐसे ही 4-5 बजे सोते थे, पूरा दिन मस्ती करते थे। क्या किया शिल प्रभुपाद ने, बचा लिया हम लोगों को। तो हमारा एकदम अपसाइड डाउन जीवन बदल दिया। तो अनियमित आदतें, सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है, तो अब सादा भोजन करे कौन। सबको पिज्जा चाहिए, सबको बर्गर चाहिए, सबको पता नहीं और क्या क्या चाहिए। सामान्य रोटी सब्जी, गिलकी की सब्जी कोई खाता नहीं है ना। लेकिन जीवन सब सिखा देता है। अभी हमारे घर में, हम लोगों के यहाँ पे यही बनता है। मैं बचपन में कभी खाता नहीं था, गिलकी की सब्जी, लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, तरोई की सब्जी, नेनुआ की सब्जी। अभी वही खाता है आदमी धीरे धीरे। इतनी समस्याएं होने लगती हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो ये अगर पहले से ही आदमी खाए तो वो कम से कम 100 तो जी सकता है, सेंचुरी तो मार सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानस मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। जब बहुत खाएगा आदमी, यहां तक खाएगा तो प्राण शक्ति को बहुत काम करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा कम खाना चाहिए। क्योंकि शरीर और आत्मा को एक साथ रखना है, उसी के लिए तो आदमी खाता है। तो आदमी थोड़ा कम खाए, आदतों को नियमित रखे, बहुत आहार भी ना करे। अत्याहार बहुत अच्छा चीज नहीं है ना। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। और भौतिक दृष्टि से मान लीजिए ना भी आलसी हो, मुंबई जैसे शहर में लोग हैं, 2 घंटे मेट्रो से नौकरी करने जा रहे हैं, 2 घंटे मेट्रो से नौकरी करके आ रहे हैं, 10 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 14 घंटा तो यही हो गया। नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें 5-4-5 घंटा चला गया, फिर 4-5 घंटा सो रहे हैं। तो मतलब कितना स्ट्रगल है। इतना स्ट्रगल हम आध्यात्मिक जीवन के लिए कर दें तो हमको कृष्ण हाथ पकड़ के बोलने की चलो बहुत हो गया। तो ये सब चीजें हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत लेजी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि मैं क्या हूं, संसार क्या है, परम सत्य क्या है, इसके बारे में सोचे, भगवत धाम लौटने के विषय में सोचे। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों को आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती है। एक तो ये जब से आ गया है धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म, तब से इसने और बर्बाद कर दिया है सब कुछ। श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम सेक्युलर स्कूल है। अरे क्या सेक्युलर स्कूल है। सेक्युलर होना क्या ये बोलता है कि भगवत गीता नहीं पढ़ाई जा सकती है। भगवत गीता में कौन सा भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि मैं किसी हिंदू के लिए बोल रहा हूँ कि मुस्लिम के लिए बोल रहा हूँ, या मैं खाली ब्राह्मण के लिए बोल रहा हूँ। सबके लिए बोल रहा हूँ। भगवान तो सबके लिए बोले हैं, लेकिन कहीं सेक्युलरिज्म आ गया। तो ये सब नास्तिक समाज की अवधारणा पर आधारित सिद्धांत है। इस युग में लोग केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं। बैठ के लोग बात कर रहे हैं टपरी पे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी बीजेपी। क्या मिलेगा, इतनी बात कृष्ण के बारे में कर लें तो सब कुछ मिल जाए। और
आधे लोग तो फिर सिनेमा, खेल को, जुआ, क्लब, संसारी, पुस्तकालय, बुरी संगत, नशा, चोरी, मनमुटाव आदि से परेशान है ना। पिक्चरों ने आजकल, वेब सीरीज ने बर्बाद कर दिया है समाज को। अब छात्र वर्ग ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं करता, और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। एक छोटी बच्ची एक लड़के को, पहली क्लास में थी, और लेटर लिखती है कि तुम मुझे आई लव यू नहीं बोलोगे तो मैं छत से कूद जाऊंगी। तो ये रियल स्टोरी आपको बता रहा हूँ, यहाँ समाज पहुंच गया है। अब क्या ब्रह्मचारी वर्ग का पालन होगा। अब छत से भी कूद रहे हैं। हमारा, हम लोगों के समय तो पता ही नहीं था पहली दूसरी में जीवन में क्या है, लेकिन ये मोबाइल ने इतना बर्बाद कर दिया है। एक कलयुग के लोगों के पास मोबाइल भी है, ये भी एक है, इसमें नहीं लिखा है डायरेक्टली, लेकिन ये भी विचलन का एक बहुत बड़ा कारण है कि मोबाइल भी है लोगों के पास। अब वानप्रस्थ सन्यासी निकलेंगे कहाँ से, जब गृहस्थ जीवन ही पहला ही गड़बड़ हो गया, पहले ही दो फेज सब गड़बड़ हो गए। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है, किसी को श्रद्धा नहीं रह गई, न साधु पे न शास्त्र पे। लोग छोटे बच्चों को दिन रात यही बताते हैं, अरे बाबा आएगा चोरी करके ले जाएगा, अरे वो देख रहे हो बाबा, दाढ़ी वाला बाबा, साधु वाला बाबा। बच्चा पहले से ही डरने लगा साधुओं से, बोलता है किडनैपर्स हैं। कितने लोगों की मॉब लिंचिंग हो जा रही है पालघर जैसे जगहों में साधुओं की। कलयुग में ये दिन भी देखना पड़ रहा है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। खूब अच्छा कमाते हैं, खूब अच्छा खाते हैं, खूब अच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, तो बहुत महान है वो। फलाने तो 50 लाख कमाते हैं और खूब सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, तो बहुत महान है। यही महानता का परिभाषा है। भले पाप करके कमा रहे हो, भले अंडा बेच के कमा रहे हो, आमलेट बेच के कमा रहे हो, लेकिन कमा रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। और उन्हीं को अपनी बेटी देंगे, उन्हीं के यहाँ अपनी बेटी से ब्याह करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि सद्गुण कितना है। ये समाज में समस्या आ गई है। ऐसे भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है, और विभिन्न गुटों को निरंतर प्रत्यक्ष, अब देश लड़ रहे हैं आपस में इसीलिए। और इतना जटिल सिस्टम हो गया है कि सबको इसीलिए प्रयास करना पड़ रहा है। पहले घर में लोग एक गैया पालते थे, खेत होता था, उसी में भिंडी और उसी में आलू उगाते थे, उसी में दाल चावल उगाते थे, खाते थे बढ़िया अच्छे से। अब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया है कि जीने के लिए इतना काम करना पड़ेगा, है ना। बहुत कठिन सिस्टम हो गया है, इसीलिए विकृत मानदंड हो गए हैं। नैमिषारण्य के ऋषि ऋषि लोग इसीलिए बोल रहे हैं, कुछ बताइए क्या करें कलयुग के लोग, उनके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने चर्चा कर ली। आशा करता हूं कि अ, हम लोग सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए ये सब कुछ समझ के आगे अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत दृढ़ता से इसका अनुशीलन कर पाएंगे। एक प्रश्न किसी का है तो हम लोग ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग हम्म, नाम। प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। आपने जो कल वो एक गीत सुनाया था, कृपया उसे हम्म, दोबारा सुनाएंगे। मैं वो भेज दूंगा माता जी। मैं वो वीर कृष्ण प्रभु जी को भेजता हूँ। आप लोग प्रभु जी डाल सकते हैं, वो मैं कहीं फेसबुक में उसका लिंक होगा या यूट्यूब पे, तो दैट आई विल सेंड। जी जरूर। जी। जरूर। हरे और हरे हमारे लोगों के हमारे गीत से क्या होगा माता जी, ये सब वैष्णव आचार्यों के गीत हैं। देखो क्या है, आप समझिए, भगवान को बहुत प्रिय है वैष्णव आचार्य हमारे। भक्ति विनोद ठाकुर हो गए, नरोत्तम दास ठाकुर हो गए, शील प्रभुपाद हो गए। तो जैसे देखिए, कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है अगर आपका, मान लीजिए कोई माताएं हैं, उनका बेटा होगा, तो कोई अगर उनका बेटा कुछ लिखा है, आपका बेटा किसी ने कुछ लिखा है, और कोई तीसरा आदमी उसको गाता है, आपको कितना अच्छा लगेगा। बहुत, अरे मेरे बेटे का लिखा हुआ गा रहे हैं ये। वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर बहुत प्रिय हैं भगवान को, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रिय हैं भगवान को। तो जब हम उनके गीत गाएंगे, वैष्णव गीत, तो भगवान तुरंत सुन लेंगे, अरे ये कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, मेरे ये इतने अच्छे सुपुत्र का लिखा हुआ गीत गा रहा है। तो हमको फोकस करना है उनके उस पे। बहुत सुंदर सुंदर वैष्णव सॉन्ग लिखे हैं हमारे आचार्य। हरे कृष्णा। बाकी मैं लिंक भेजता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। अभी आपने ये वाला बोला था ना, अंत समय में हिली ना हिली, इसका ये प्लीज रिपीट कर देंगे क्या? हाँ, तो जितना उसमें ये कुछ ऐसा है कि कुछ तो ऐसा ही है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न झिली, भजले अरिजिह्वा कृष्ण का नाम, तू अंत समय पे हिली न हिली। कलयुग कुठार लेके घूम रहा है, एक मारेगा, तन कोमल चोट झिली न झिली,
भजले अरिजिह्वा कृष्ण का नाम, तू अंत समय में हिली न हिली। काप कफ बात पित्त कंठ में आ जाएंगे तो हो सकता है न ले पाए भगवान का नाम, तो इसीलिए अभी से खूब लेना चाहिए, जिससे हरे संभावना बढ़े। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।